दिया है जिसने खुद पर ध्यान, बना है वो जीवन में वहां। प्यारे दोस्तों, मैं आदित्य तिवारी लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम ऑलराउंडर पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो क्या जरूरत है आपको एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी बनने की? क्या आप बन सकते हैं ऑलराउंडर पर्सनैलिटी? क्या ऑलराउंडर पर्सनैलिटी वाले बच्चे जो है वो कहीं दूसरे लोग से आए होते हैं, या वो इसी ग्रुप में बनाए जाते हैं, या वो खुद से बनते हैं इसी ग्रुप में? तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी ना होने की क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या फायदे हैं ऑलराउंडर पर्सनैलिटी होने के, और ऑलराउंडर पर्सनैलिटी अगर आप हैं तो इससे कुछ नुकसान भी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ऑलराउंडर पर्सनैलिटी होते कौन, ये लोग कौन हैं जिनकी ऑलराउंडर पर्सनैलिटी होती है। कि आप अपने अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, तो आप वहां पे किसी ना किसी को जरूर देखते होंगे कि वो अपने काम में जो कंसर्न वर्क है उसका, यानी कि अगर स्टडीज की बात करें तो स्टडीज में बहुत अच्छा होगा, उसी के साथ साथ वो करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत अच्छा होगा, उसी के साथ बहुत अच्छा होगा, टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत करता होगा, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता होगा, और ये कहने की जरूरत नहीं कि वो सबका चहेता भी होगा, और ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि उससे बहुत सारे बच्चे क्लास में कंपटीशन की भावना रखते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो सिर्फ उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो हमेशा ना तो अपने जैसा रह पाते हैं ना उसके जैसे बन पाते। तो एक बच्चा है जो कि एक्सपर्ट है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, लेट्स से एक स्टूडेंट है क्लास 10th का जो कि बहुत बढ़िया है मैथमेटिक्स के अंदर। तो क्या मुझे आप बताएंगे कि अगर वो मैथमेटिक्स में 100 स्कोर कर ले और सभी सब्जेक्ट में अराउंड पासिंग मार्क्स स्कोर करे, और कोई एक ऐसा उसका सब्जेक्ट हो जिसके अंदर उसका बिल्कुल ही मन ना करता पढ़ने का और उसमें फेल कर जाए, तो क्या ओवरऑल हम उस लड़के को एक बहुत अच्छा आइडल स्टूडेंट बोलेंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मैथ्स में या फिर किसी और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो बढ़िया है, बाकी सब्जेक्ट्स में तो नहीं बढ़िया है। तो ऑलराउंडर पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? ऑलराउंडर पर्सनैलिटी वाले किड्स जो हैं वो उस स्वभाव के होते हैं जो हर सिचुएशन में अपने टाइम को मैनेज करके अपनी लाइफ को बेस्ट प्रोवाइड करते हैं अपने आप। ऑलराउंडर पर्सनैलिटी में कुछ फायदे हैं, तो आज हम पहले फायदे की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ नुकसान बता देता हूँ, और फिर उसके बाद करंट में जो आज मार्केट में डिमांड है, किस टाइप के लोगों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट, तो उसकी बात। और आप ऑलराउंडर पर्सनैलिटी बन सकते हैं नहीं बन सकते इसकी बात। तो स्टार्ट करते हैं कि फायदे क्या क्या हो सकते हैं ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। मुझे चीज बताइए कि अगर आप पूरे दिन एक जैसे ही काम में बिजी हैं, कहीं आपको बोरियत महसूस होती है? अगर नहीं होती तो होती है, मगर अगर होती है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता होगा कि यार अभी तो पूरा दिन पड़ा है, कर लेंगे वो, यार अभी तो पूरा दिन पड़ा है, हो जाएगा। और एट द एंड जो आपका कंसर्न वर्क होता है आप उसके भी नहीं रह पाते, और आप किसी और एक्टिविटी की भी नहीं रह पाते। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं 12th पास करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं वो काम करूंगा, मैं एग्जाम देने के बाद एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा, या फिर और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज, जैसे मैं सिंगिंग स्टार्ट करूंगा जब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, या फिर मैं जब ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा तो कोई एक बड़ी पोजीशन पे जाने के बाद मैं अपनी लाइफ के पर्सनल कोई मेरी हॉबी थी उसको स्टार्ट करूंगा। तो वो कल तो कभी आना ही नहीं, और जितना आपके पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज ज्यादा होंगी उतने आप ज्यादा क्यूरियस होगे टाइम को मैनेज करने। तो सबसे पहला फायदा यही है कि जो इंसान ऑलराउंडर पर्सनैलिटी होल्ड करना जानता है वो टाइम टेबल मैनेज करने के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका है। तो आप अगर अपना टाइम टेबल खुद से मैनेज कर पाए तो आप एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। अब ये टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? तो मुझसे कई बार लोग कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर टाइम टेबल जो है वो कैसे बनाए? पूरे महीने का एक चार्ट बना ले और उस चार्ट में सारे डिटेल्स लिख लें कि मैं 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 2 घंटे खेलूंगा, 2 घंटे दिन में सोऊंगा, स्कूल जाऊंगा, ये करूंगा। तो वो टाइम टेबल नहीं है, ठीक है? वो टाइम टेबल आपको भी पता है कि आप बचपन से बनाते आ रहे हो और उससे कोई फायदा नहीं हुआ, और मैंने भी कई बार बनाया होगा अपनी लाइफ में और उससे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ।
तो टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए कि आप एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी बनने की तरफ अप्रोच करें। तो टाइम टेबल मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है, रोज रात को सोने से पहले अगले दिन की एक्टिविटी डिसाइड करो और अगले दिन रात को सोते हुए उन एक्टिविटीज को टिक आउट करो कि कितनी एक्टिविटीज आपने कंप्लीट कर ली और कितनी एक्टिविटीज आपने छोड़ दी, और उसके हिसाब से अपने आप को मार्क्स। जिस दिन आप अपने आप को मार्क्स देना शुरू करोगे उस दिन आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी टाइम, और उतनी ही जल्दी आप टाइम को मैनेज करके मैक्सिमम एक्टिविटीज को यूटिलाइज और मैक्सिमम एक्टिविटीज को करने की कोशिश में लग जाओ, और वहीं से आपका एक पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। बिकम अ फेवरेट अमंग ऑल, ये एक सेकंड फीचर है एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी का, कि जब आप बहुत अच्छे गुड लुकिंग दिख रहे हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, और आप एजुकेशन में भी बहुत अच्छे हैं, अपने वर्क प्रोफाइल के अंदर भी बहुत अच्छे हैं, और आप नॉट ओनली इन योर वर्क प्रोफाइल, आप और को करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर भी बहुत अच्छे हैं, सोशली बहुत अच्छे इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ, तो आज ही कंपनीज के अंदर ऐसे लोगों की बहुत डिमांड। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और उसी के साथ साथ आप पब्लिक डीलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और उसी के साथ साथ आपको ऑफिस डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा आता है, तो एक ऐसा कैंडिडेट जिसको सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज थी और एक ऐसा कैंडिडेट जो कि पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी कर सकता है, जो कि ऑफिस डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर सकता है, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में ऑफिस की अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो कि अकाउंटिंग नॉलेज भी रखता है बहुत अच्छी। तो मैं ये मानूंगा कि जिसके पास सिर्फ अकाउंटिंग नॉलेज है और जिसके पास ये 3 to 4 बंच ऑफ नॉलेजेस है, तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी रादर देन अ सिंगल। तो आज की जो डिमांड है वही लोग ज्यादा फेवरेट हैं जो अपने कोर कंसर्न वर्क से थोड़ा हटकर थोड़ा ज्यादा जानते हैं, और अगर आप थोड़ा ज्यादा जानते हैं, थोड़ा ज्यादा करते हैं, तो आपकी सच में बहुत ज्यादा डिमांड। वैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं एक टीचिंग प्रोफाइल के साथ साथ मैं एक सोशल वर्क भी करता हूं। क्वाइन फॉर गार्बेज फाउंडेशन इज एन एनजीओ दैट इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन द फील्ड ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा काम है जो कि मैं अपने कोर कंसर्न टीचिंग वर्क के साथ साथ कर रहा हूं। तो यही एक ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो कि आप भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं, जिससे आप समाज में बहुत अच्छा बेंचमार्क छोड़ेंगे। तीसरा, आप कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा चीजों को लेकर। जब आपको पता है ना कि मानो कि आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि आपको पूरा दिन पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? पढ़ते रहोगे। पढ़ते 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 मन भी नहीं कर रहा तो भी सर लगे हुए पढ़ाई में, है ना, क्योंकि कहीं इधर उधर भटकेंगे तो मम्मी पापा डांटे, कहीं कुछ और फालतू की चीजों में फोन वोन में लगेंगे, टीवी में लगे रहेंगे तो बार बार ताने सुनने को मिलेंगे। तो कहीं कहीं हम कई बार बिना मन के भी किताब खोल के बैठे रहते हैं। तो वो बिना मन के जो किताब खोल के बैठे रहते हैं, उसकी बजाय अगर हम कॉन्शियस हैं तो हम कुछ और साइड बाय साइड एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज को सीख सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखो, नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। स्कूल की कोई भी को करिकुलम एक्टिविटी ऐसी ना हो जो आए और आपके हाथ से होती भी ना जाए। यानी कि अगर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है, मैं अपने टाइम की बात करूं तो हमारे टाइम में इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता था कि बच्चे मैक्सिमम छुट्टी लें। उस टाइम हम लोगों को पता ही नहीं लगता था। जैसे मुझे एक किस्सा याद आया, व्हेन आई वाज इन क्लास 6 और एक पोएम रिसाइट करना था हमें, तो मुझे एक पोएम रिसाइट करना था। तो मैं जब ऑडियंस के सामने गया तो वहां पर जाते ही मैं स्टक हो गया, मैं बोल ही नहीं पाया। आज तक वो कविता मुझे याद है। हिंदी में एक कविता थी, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी भूत नहीं गया, ना जाने भारतवासियों को ये क्या हो गया। आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ में ये स्टेटमेंट आपके सामने और ये बात आपके सामने रख रहा हूँ, उस टाइम बोलते हुए मैं हिचक गया। और वही मेरा आखिरी दिन था कि मैंने उसके बाद 2-3 साल तक किसी भी स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, और आई वाज बिकम एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन एट दैट टाइम, एंड दिस वाज द मेन प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट नाउ फेसिंग इन आवर सोसाइटी। अगर आपको सच में स्कूल में कुछ सीखना है तो सिर्फ पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई के साथ साथ और भी को करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए। आपकी पर्सनालिटी निखर के बाहर आएगी।
और सच में छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे स्कूल में कुछ डिजाइनिंग हो रहा है, ऑफिस में आपके कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टिसिपेट करिए उसमें, बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए। आपकी पर्सनालिटी में एक नया निखार, एक नया उभार लेके आएंगी ये सब चीजें। हमें कॉन्शियसली तो हम अपना काम कर रहे होते हैं, बट हमारे एक अनकॉन्शियसली माइंड के सेगमेंट में ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा के कोई ना कोई छाप छोड़ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप कॉन्शियस रहेंगे, आप पंचुअल हो जाएंगे। लाइफ में आप कुछ भी करिए, किसी भी लेवल तक जाइए, लेवल और आपकी आने वाली सक्सेस जो है वो सिर्फ आपके पंचुअलिटी पे डिपेंड है। अगर आपको कहीं अपने ऑफिस में 8 बजे पहुंचना है और अगर आप 7:15 पहुंच गए तो 100% श्योर है कि आपके वहां पर लेट मार्क में अटेंडेंस शॉर्ट। यही तो सेम काम है बचपन से सिखाया जाता है। तो क्यों ना हम बहुत सारी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें ताकि हमें टाइम की इंपॉर्टेंस पता लगे। टाइम द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन दिस अर्थ। टाइम की इंपॉर्टेंस जब तक नहीं पता लगेगी तब तक हम ऑलराउंडर पर्सनालिटी बन सकते हैं। तो पंक्चुअलिटी एक और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है हमारे ऑलराउंडर पर्सनालिटी। यू विल बिकम मोर एनर्जेटिक। अभी मुझे पता है कि 5th लेक्चर चल रहा है मेरा साइंस का, और साइंस के लेक्चर के जस्ट बाद ही मुझे आने वाले कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, जिसके लिए मुझे एक कंसर्न टीचर से जाके मिलना है। तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस रहूंगा कि ये टाइमली खत्म करूं, टाइमली अपने काम को निपटा के अगले वाले काम के पास जाऊं, अगले वाले टास्क के पास जाऊं। और जितने ज्यादा आप टास्क परफॉर्म करेंगे आपके अंदर एक नेचुरल एनर्जी क्रिएट होगी, और वो नेचुरल एनर्जी कहीं बनाई नहीं करती, वो एनर्जी आपको ही क्रिएट करती। यू विल directly or indirectly feel like a leader of your concern area। यानी कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी आना शुरू होती है when you become an all-rounder personality। See and think about that people in your life जो कि हर एक चीज में बहुत बढ़िया था। हमेशा टीचर उसी को याद करते थे, हमेशा टीचर उसी की बात करते थे। अरे आज कहीं हमारे कोई कंपटीशन में जाना है तो उस XYZ बच्चे को जरूर बुलाना है जो कि हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करता था। आज हमें कहीं कोई राइटिंग कंपटीशन करना है तो उसको बुलाएंगे। आज हमारा कहीं स्टडीज के अंदर कोई हेल्पिंग किसी बच्चे ग्रुप ऑफ बच्चों की हेल्प करानी है तो ही उस बच्चे को याद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक छाप छोड़ के जाता है सभी टीचर्स के दिमाग पे कि ये बच्चा सबसे अलग है और आज से उसी की जरूरत है जो सबसे अलग। अगला बेनिफिट क्या है कि हम एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। ये नेचुरल एक हमें बेनिफिट मिलेगा तो अगर हम ऑलराउंडर पर्सनालिटी को होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप एक कंसर्न पर्सन से भी जुड़े रहेंगे। तब आपको अलग अलग लोगों से बात करना होगा, अलग अलग जगहों पर जाकर बात करना होगा। तो कहीं ना कहीं आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, और एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा बड़बोले हो जाएंगे। एक्सट्रोवर्ट होने का मतलब ये है कि आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन और राइट टाइम पे राइट फैक्ट्स को रखने का आइडिया। कुछ गलतियां भी करते हैं, ये तो हमारे फायदे हो गए। कुछ गलतियां भी होती हैं, उनसे कुछ नुकसान भी होता है जब एक बंदा ऑलराउंडर पर्सनालिटी होता है। बट ये हमारे हाथ में है कि हमें अपने फ्यूचर को राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, या फिर अपने आप को एक सभी एक्टिविटीज में जोड़ते हुए अपने मेन गोल को हम। तो पहला नुकसान क्या है कि कभी कभी हम अपने मेन गोल से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक्चुअल गोल जो है वो, अगर मैं एक ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ तो मेरा कंसर्न मेन टास्क वही होगा कि अगर मैं इंजीनियर हूँ तो इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड मेरा टास्क होगा। अगर मैं एक अकाउंटेंट हूँ तो अकाउंटिंग से एसोसिएटेड मेरा टास्क होगा। तो अदर एक्टिविटीज आर द सेकेंडरी थिंग्स। वो तब करूंगा जब यहाँ से टाइम, और यहाँ से तब टाइम निकालूंगा जब मेरे दिमाग में वो होगा कि मुझे कुछ और एक्टिविटीज भी करनी है, कुछ और पार्टिसिपेशन भी देना है अपना। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि हम एजुकेशन और अदर को-करिकुलम एक्टिविटीज, अगर एक स्टूडेंट की बात करें, एजुकेशन और अदर को-करिकुलम एक्टिविटीज के बीच में एक ब्रिज कनेक्ट नहीं करता। ब्रिज कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि सपोज करो इस एंड पर आपकी एजुकेशन है और इस एंड पर आपकी को-करिकुलम एक्टिविटीज। इन दोनों के बीच में इस मोबाइल फोन को ट्रैक मानते हुए अगर होल्ड करा के रखना है तो दोनों को राइट टाइम पे प्रॉपर्ली आगे चलाना। अगर ये राइट टाइम पे आगे नहीं चले, एक पीछे छूट गया, एक आगे निकल गया, तो आपका ब्रिज ब्रेक हो जाएगा और आप अपने गोल से हट चुके होंगे
ना तो आप घर के रह जाएंगे और ना बाहर। पहले आपका मेन गोल होना चाहिए जो आपकी लाइफ में अचीव करना है, देन पार्टिसिपेट इन द अदर को करिकुलम एक्टिविटीज टू बिकम अ वर्सेटाइल पर्सन। कभी कभी हम औरों को खुश करने के लिए, कभी कभी हम औरों को खुश करने के लिए एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी होनी चाहिए। देखिए, जिसने दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी को खराब करना शुरू कर दिया, वो कभी ना तो दूसरों को खुश कर पाएगा और ना ही खुश कर पाएगा। तो पहले तो ये जान लो कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो उसका रिजल्ट भी आपको ही मिलेगा, उसका रिजल्ट किसी दूसरे को नहीं। अगर मिल भी रहा है इनडायरेक्टली तो वो एक दुभावना, कोई छोटा मोटा टाइप का उस टाइम का कोई गिफ्ट हो सकता है। अदरवाइज जो भी आप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपकी लाइफ से रिलेटेड है। यानी कि आप अपनी क्लास के अंदर एक बोर्ड डेकोरेशन का काम करें, ये एक्टिविटी आपकी जो एजुकेशन है, स्टडीज है, उससे हट कर। मगर ये एक्टिविटी अगर आप सिर्फ टीचर को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर ये एक्टिविटी आप अपनी जनरल लाइफ के अंदर एक नया फीचर ऐड करने के लिए कर रहे हैं कि आपको बोर्ड डेकोरेशन की स्किल आ जाए, तो शायद आपको उस टाइम उस चीज का राइट बेनिफिट तब होगा जब वो एक सीखने के पर्पज से। और अगर सिर्फ दूसरों को खुश करने के पर्पज से करेंगे तो शायद सीखना मुश्किल है। कभी कभी हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दें, एजुकेशन को दें या अपने अदर लाइफ के उन सच एक्टिविटीज को दें जो हमें एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी बनाए। तो सर, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपका आज एग्जाम है तो आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका सेशन का स्टार्टिंग का टाइम, आप और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और अगर आपको द वेरी नेक्स्ट डे अपना कोई रिपोर्ट सबमिट करना है, तो राइट का ये होगा कि आप सेम डे अपनी कंसर्न वर्क पे ध्यान दें। बट अगर कहीं वर्कलोड कम है तो आप ऑफिस से कुछ और एक्टिविटीज में रोल प्ले करें, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा के देके जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हमें लगता है कि कई बार लोग कहते हैं कि सर मुझे पर्सनली क्या बेनिफिट होगा। अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो लोग कहते हैं कि सर कुछ सीखने के लिए तो बहुत चीजें पड़ी हैं, हम वैसे ही सीख सकते हैं, यहाँ जब पैसा मिलेगा तब काम करूंगा। नहीं सर, ये बहुत गलत बात। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक्टिविटी से जरूर अगर सीख रहे हैं तो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए। हमेशा मॉनेटरी वैल्यू जो है वो आपको खुशी नहीं देगी। कई बार कुछ नए स्किल्स आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में कहीं किसी और जगह काम ना करें। और बस यही तो लाइफ का एक ब्यूटी है। लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, हर दिन जोश भरा होगा क्योंकि एक टास्क खत्म होने के बाद दूसरा आपका इंतजार कर रहा होगा। और बस यही है एक ब्यूटी ऑल राउंड पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत वर्थफुल लगा होगा, और अगर इसमें से कुछ भी सीखने को मिले तो वो और लोगों को भी सिखाइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।